हेलो डियर सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप दैट यू विल बी फिट एंड फाइन। और मैं राम जी सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2। और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? दैट इज़ द सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग डेली पर्पज़ में यूज करते हैं। टेबल सॉल्ट भी इसको कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से ऐसे जो केमिकल्स हैं जिसको कि हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसको कि ऑब्टेन कर सकते हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर जो पहला है सोडियम है, कटायनिक फॉर्म में रहता है। क्लोराइड है जो एनायनिक फॉर्म में रहता है, क्लोरीन। तो इस सोडियम क्लोराइड से हम लोग स्पेशली कौन कौन से केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सोडियम से रिलेटेड पहला कंपाउंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बोर्ड में 1 नंबर का सवाल आता है कि इसका निक नेम भी पूछा जाता है कि इसका निक नेम क्या है पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कंपाउंड का। तो उसको भी हम लोग को सीखना है। उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जाता है, उसका जो है कि मॉलिक्यूलर मास भी पूछा जाता है। तो सारी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विल जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है होता है क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, NaOH होता है, NaOH होता है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका क्या नाम है, कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम जो है मेटल है, और जब ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उसको स्किन को क्या करता है, कोरोड कर देता है। उसको जो है रैप्चर्स, जैसे कि आप साबुन से हाथ जब धुलते हो तो जो हाईली कास्टिक वाले जो सोप होते हैं, जो साबुन होते हैं, जब हाथ धुलने के बाद जो रूखा रूखा उसकी स्किन जो है खिंची खिंची सी रैप्चर्स हो जाती हैं, यानी दैट इज कॉल्ड एज द कास्टिक एक्शन। और इसी वजह से इसका क्या नाम रखा जाता है, रखा गया है कास्टिक सोडा, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। देन दूसरा कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसका फार्मूला क्या होगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका एक और निक नाम है, उसका नाम क्या है, दैट इज द बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसलिए इसका नाम है बेकिंग, यानी बेकरी के केस में जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं ना, फ्लफी और सॉफ्ट जो स्पॉन्जी यदि मटेरियल जो है यदि हम लोगों को चाहिए तो उस केस में किचन में स्पेशली जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है, और इसलिए इसका क्या नाम है, बेकिंग सोडा है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है जिसको डिस्कस करना है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट वन इज द स्पेशल या एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सोप, यानी सोप को बनाने में, डिटर्जेंट को बनाने में इस पर्टिकुलर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का यूज करते हैं हम लोग, इसलिए इसका क्या नाम है, वॉशिंग सोडा। दिमाग में रखिए। देन लास्ट फाइनली विल डिस्कस अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी एक प्रकार का ये मिक्सचर है, पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, वाइट कलर का होता है। एक प्रकार का ये मिक्सचर है डिफरेंट केमिकल्स का, और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो है देखिए, यदि स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से CaOCl एंड Cl। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर जो है माइनस और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं। और इसका जो फार्मूला क्या होगा, CaOCl2, या आप इसको CaOCl भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड। इसके जो निकनेम है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, पहले हम लोग इसको अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का सवाल इससे बनता है। इसके बाद 1 बाय 1 इसका प्रिपरेशन और क्या इसके यूजेज हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसका आप जो है कॉपी पे नोट बनाएं, और मिलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। So my dear soldiers, first compound we have here sodium hydroxide.
प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वी आर सिंथेसाइजिंग दिस वन इंडस्ट्रियल लेवल पे बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन एक बार सवाल पूछा गया क्या होता है, सो ब्राइन इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी जो है पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को यदि हम लोग डिजॉल्व कर दें, सो दैट सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन विल कॉल्ड एज ब्राइन, या हम समुद्री पानी को ओशियन वाटर जो है सी वाटर्स है उसको भी हम लोग ब्राइन कहते हैं। तो जब हम लोग एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक कंटेनर होता है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर बोलते हैं, और इसके अंदर हम लोग ये 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर देते हैं, और इस इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, वी जस्ट ज्वाइन दिस वन विथ बैटरी, और बैटरी ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है इसलिए इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। दिस टर्मिनल, दिस इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो टर्मिनल है ये निगेटिव टर्मिनल के बैटरी से जुड़ा है इसलिए ये निगेटिवली चार्ज होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब आइए देखते हैं प्रोसेस। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर हम लोग एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सोल्यूशन भर देते हैं। तो चूंकि इसके अंदर क्या है, NaCl है, NaCl वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे वाटर है, वाटर भी एक प्रकार से क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये भी जो है अपने आयनों में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा, Ha प्लस एज वेल एज OH माइनस आयन। इसके बाद टूटने के बाद क्या होता है, चूंकि इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है ये निगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो निगेटिव आयन होंगे दे विल जस्ट माइग्रेट टूवर्ड्स द पॉजिटिव आयन, और जो पॉजिटिव आयन होंगे दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी जो नेगेटिव आयन है दे विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड द पॉजिटिव आयन दे विल माइग्रेट टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका माइग्रेशन कैसे होता है, इसको आगे हम लोग एक टॉपिक है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे पढ़ेंगे, समझेंगे, आज नहीं अगले वीडियो लेक्चर में, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा ये डिसाइड होता है कि कौन सा आयन किधर माइग्रेट करेगा। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या माइग्रेट करेगा, क्लोराइड आयन माइग्रेट करेगा, और क्या माइग्रेट करेगा, दैट इज हाइड्रोजन आयन माइग्रेट करेगा। माय डियर सोल्जर, यदि आप पूछोगे कि सर व्हाट अबाउट द सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो इस पर्टिकुलर क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में सॉल्यूशन के अंदर इसका माइग्रेशन सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के माइग्रेशन इलेक्ट्रोड के तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका आंसर हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आज नहीं किसी अगले वीडियो लेक्चर में। फिलहाल अभी आप इतना मान के चलिए कि दिस क्लोराइड आयन विल माइग्रेट टुवर्ड द एनोड एंड दिस हाइड्रोजन आयन विल माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड। तो एनोड पे पहुंचने के बाद एट एनोड क्या प्रोसेस होगी, प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्लोराइड आयन जिसके ऊपर की एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज है, यहाँ एनोड पे पहुँचने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन में। यदि 2 क्लोराइड आयन हम लोग ले लें तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम बनेंगे, और 2 क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। सो माय डियर सोल्जर, सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि यदि हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एनोड पे निकलने वाली गैस कौन सी होगी, क्लोरीन होगी। कौन सी होगी, क्लोरीन होगी, हमेशा याद रखिए। क्यों होगी, क्योंकि नेगेटिव है दैट विल गो एट द पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और इस तरीके से एनोड से रिलीज होने वाली गैस का क्या नाम होगा, क्लोरीन गैस होगा। यानी यहाँ से एनोड वाले साइड से कौन सी गैस रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, दैट विल बी द क्लोरीन।
अच्छा, तो इस क्लोरीन का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है? एज ए बाई प्रोडक्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्लोरीन को इनटू द वाटर ट्रीटमेंट। कैसे यूज कर सकते हैं? इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस, इन द सिंथेसिस ऑफ PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है, इन सिंथेसिस ऑफ CFC जो कि कूलेंट के तरीके से यूज होता है इन द रेफ्रिजरेटर एंड AC। कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? एज ए पेस्टिसाइड्स। तो NaOH बनने के साथ साथ यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगी और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर NaOH का फॉर्मेशन होगा। उस NaOH फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें क्लोरीन गैस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगी और ये जो है डिफरेंट यूजेस इस तरीके से हम लोग क्लोरीन को यूज कर सकते हैं इनटू आवर डेली पर्पस, इनटू आवर डेली लाइफ। एट द सेम टाइम सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही थी वैसे ही क्या होगा एट द कैथोड, कैथोड क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी तरफ कौन माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है माइग्रेट करेगा। कैथोड पे होता क्या है? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, यानी यदि दो हाइड्रोजन आयन कैथोड पे पहुंचेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और ये यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, यानी H2 टू न्यूट्रल एटम आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे एंड देयर विल बी द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। बोले बात समझ में आती है? तो कैथोड से जो निकलने वाली गैस है, the gas which release from the cathode during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride brine, that is the hydrogen gas, हमेशा याद रखिए। और हाइड्रोजन गैस को हम लोग स्पेसिफिकली कैसे यूज कर सकते हैं? इन द सिंथेसिस ऑफ HCl एज ए फ्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेंट जो है, रिसेंट टाइम में जो है रिसर्च चल रहा है कि हाइड्रोजन को हम लोग कैसे जो है फ्यूल के तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी तक मॉडर्न टाइम में हम लोग CNG है, LPG है, डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल गैसेस को हम लोग फ्यूल के तरीके से यूज करते हैं, लेकिन रिसर्च इज गोइंग ऑन ओवर द हाइड्रोजन, हाउ इट कैन बी यूज्ड एज द फ्यूल वन। देन हाइड्रोजन को हम लोग अमोनिया सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं, अमोनिया को बना सकते हैं। अमोनिया से फर्दर हम लोग यूरिया में फर्टिलाइजर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज द क्लोरीन। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन निकल चुकी है, हाइड्रोजन निकल चुका है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर बचा क्या माय डियर सोल्जर? दैट इज सोडियम एज वेल एज हाइड्रोक्साइड। दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए इस प्रोसेस का एक और नाम है एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का क्या नाम है? दैट इज क्लोर, यानी इसके अंदर क्या बनती है? क्लोरीन बनती है और क्या बनती है? एल्कली प्रोसेस। एल्कली का मतलब क्या होता है? इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखें। एल्कली का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बेस जो वाटर में घुल जाए, एक ऐसा बेस जो वाटर में घुल जाए और क्या प्रोड्यूस करे? हाइड्रोक्साइड आयन। और सच काइंड ऑफ द बेस इज कॉल्ड एज द एल्कली। तो देखिए NaOH क्या है? एल्कली है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर घुल करके क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड which can be synthesized by the chlor-alkali process by the electrolysis of the aqueous solution of sodium chloride, that is called as the brine। एनोड से निकलने वाली जो गैस है क्लोरीन, कैथोड से निकलने वाली जो गैस है हाइड्रोजन, और सोल्यूशन के अंदर जो बन जाएगा, बचा रह जाएगा मटेरियल, उसका क्या होगा? क्या नाम होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोले बात समझ में आती है? इसके बाद अगला हम लोग कंपाउंड देखते हैं, तब तक आप इसका एक सुंदर सा नोट बनाइए। सो डियर सोल्जर्स, नेक्स्ट कंपाउंड वी हैव ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला अभी सीखा हम लोगों ने, क्या होगा? CaOCl2, यानी इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, विच वन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कैसे हम लोग सिंथेसाइज करते हैं? तो अभी अभी हम लोगों ने क्लोरीन का यूज सीखा।
क्लोरीन का यूज सीखा था क्या, इनटू द सिंथेसिस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाते हैं, तो इस क्लोरीन को हम लोग फ्लो कराते हैं किस में, दैट इज इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन के अंदर हम लोग इसको फ्लो कराते हैं, क्लोरीन को पास कराते हैं, तो देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विथ वाटर। बोले बात समझ में आती है। सो दिस वन इज द सिंथेटिक रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। और इसका यूज क्या है, यूज कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिए। पहला यूज है ब्लीचिंग, इसका नाम ही है ब्लीचिंग। ब्लीच का मतलब क्या होता है, डीकलराइज कर देना। क्या करना, डीकलराइजेशन कर देना। जैसे हम लोग लॉन्ड्री में कपड़े को लेकर के जाते हैं तो कहते हैं भैया इसको कि डिफरेंट कलर का कर दे, तो डिफरेंट कलर तो पहले उसका जो कलर होता है उसको डीकलराइज करते हैं, यानी वाइट कलर का करते हैं, और इसके बाद उसके ऊपर डाई या इस तरीके से जो है कि सब्सटेंसेस को, कलरिंग एजेंट को लगा करके, तो उसको ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, ब्लीच कर देना, यानी कि डीकलराइज कर देना, उसका जो कलर है उसको उड़ा देना। जैसे कि हेयर डाई, कुछ लोग आजकल येलो कलर का, वाइट कलर का, ग्रीन कलर का, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट हेयर कलर्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर से सबसे पहले उसको डीकलराइज करेंगे। सो दिस ब्लीचिंग पाउडर इज वेरी गुड डीकलराइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि नॉन लिविंग मटेरियल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जर्म्स को, पैथोजेंस को, जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, जीवाणु हैं, उसको क्या कर दे, मार दे, उसको क्या कर दे, इरेडिकेट कर दे। सो सच काइंड ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द डिसइंफेक्टेंट। यदि आप लिविंग सरफेस पे उस किसी सब्सटेंस को यूज कर रहे हो, जैसे कि सेवलॉन है, डिटॉल है, यदि आप लिविंग सरफेस पे यूज कर रहे हो, जैसे आफ्टर द सेम, तो यदि आप लिविंग सरफेस पे, स्किन पे यूज कर रहे हो, सरफेस पे यूज कर रहे हो, सो सच काइंड ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द एंटीसेप्टिक। क्या बोला जाता है, एंटीसेप्टिक। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द एंटीसेप्टिक एज वेल एज द disinfectant. Antiseptic from the living surfaces, disinfectant from the non-living surfaces. So this bleaching agent is a very good disinfectant using to cleansing of a drinking water. यानी जो पानी पीने वाला होता है उसको हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं आसपास, कुएं के आसपास, वाटर रिसोर्सेज के आसपास, जहाँ पे स्पेशली गार्बेज या कूड़ा इकट्ठा होता है, तो उधर आपने देखा होगा वाइट पाउडर जो है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लीचिंग पाउडर। अगला हमारे पास जो यूज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस ब्लीचिंग पाउडर इज जस्ट रिलीजेज द क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर में विच वन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन यूज होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दीज आर द स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। इसका भी आप एक फेयर नोट बनाएंगे सुंदर अक्षरों में। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड के साथ। सो डियर सोल्जर्स, नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पे हम लोग के पास है सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑलरेडी हम लोग इसको सीख चुके हैं। अब देखिए कई बार सवाल ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कंपटीशन में कि पूछ देता है कि विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, और उसमें पहला ही ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आप देखते हैं उसको हिट कर दिए, जो कि आंसर क्या था, गलत था। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो बेकिंग जो सोडा है दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज द बेकिंग पाउडर, दैट इज कॉल्ड एज बेकिंग पाउडर। अब इसमें टार्टरिक एसिड क्यों मिलाते हैं, इट इज जस्ट एक्ट्स एज द एंटीऑक्सीडेंट, और इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, जो बेकिंग सोडा है इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करता है, स्लो करता है। टार्टरिक एसिड क्या है, एडिबल एसिड है, आसानी से इसको हम लोग खा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड क्लियर कन्फर्म अबाउट द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर एंड टार्टरिक एसिड इज कॉल्ड एज बेकिंग पाउडर।
अब इसको प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज द बेकिंग सोडा। तो इसके केस में देखिए NaCl प्लस वाटर H2O, इसको मैं ब्राइन बोल सकता हूँ। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या मैं बोल सकता हूँ, ब्राइन बोल सकता हूँ। और इस ब्राइन सोल्यूशन के अंदर वी हैड टू पास द टू गैसेस। कौन से गैस, एक एसिडिक गैस और एक बेसिक गैस। एसिडिक गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिक गैस कौन सी है, अमोनिया। जब हम दोनों गैस को इसमें फ्लो कराते हैं सो देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड NH4NaCl यानी अमोनियम क्लोराइड विल सिंथेसाइज। इसके दौरान सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, सॉरी अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लेते हैं एंड देयर विल बी द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनटू द मिक्सचर। नाउ वी लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। क्या क्या यूज है, तो पहला यूज क्या है, इनटू द बेकरी प्रोडक्ट। दूसरा यूज क्या है, एज ए एंटी एसिड्स। और तीसरा यूज क्या है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो यूजेस, हेडिंग लगा लीजिए, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फर्स्ट यूज इन बेकरी, बेकरी यानी जो ब्रेड हैं, बिस्किट्स हैं, उनको प्लफी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी पीपल आर यूजिंग द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है एसिडिक कंडीशन में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल जस्ट मेक्स द मटेरियल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। दूसरा है, दिस वन इज जस्ट यूज एज अ एंटी एसिड्स। कई बार सवाल इस पे आ चुके हैं माय डियर सोल्जर। एंटी एसिड्स क्या होते हैं, सो सच टाइप ऑफ द सबस्टेंसेस which reduces the acidity of stomach। देखिए बार बार सवाल आ चुका है, क्या रिड्यूस करता है, एसिडिटी रिड्यूस करता है, यानी पीएच को क्या करता है, बढ़ाता है। पीएच को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी एसिडिटी क्या है, HCl होता है, स्टमक के अंदर जो है HCl का सिक्रीशन होता है। यदि एक्सेस अमाउंट में HCl का सिक्रीशन हो गया या उसका कंजम्पशन नहीं हुआ प्रॉपर, तो अमाउंट ऑफ HCl स्टमक के अंदर बढ़ जाता है। और जो एसिड है, वो जो एसिड है तो एनवायरनमेंट का पीएच क्या होगा, लो होगा, पीएच क्या होगा, कम होगा। इज इट नॉट? तो जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं कि एंटी एसिड्स आर सच काइंड ऑफ द सबस्टेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द पीएच, जो कि सही आंसर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विच रिड्यूसेस द एसिडिटी को रिड्यूस करता है, यानी पीएच को क्या करता है, बढ़ा देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। और तीसरा हमारे पास है, इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने के काम में आने वाला मटेरियल। ठीक है, जब फायर ब्रिगेड आता है तो फायर ब्रिगेड जो है एक सोल्यूशन का जो है कि जो है छिड़काव करता है आग के ऊपर, जिस बिल्डिंग में जहाँ कहीं भी आग लगी होती है। तो एक्चुअली में वो किसका सोल्यूशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा का सोल्यूशन होता है। और चूंकि यहाँ से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग प्लेस से ऑक्सीजन को क्या करती है, रिमूव कर देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अपना प्लेस ले लेगी, डिस्प्लेस कर देगी किसको, ऑक्सीजन को। और जिसकी वजह से फायर बर्निंग यानी बर्निंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, क्योंकि बर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्सपेल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है एंड दैट इज वॉशिंग सोडा। तो हेडिंग लगा लीजिए, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला होगा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा that is सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। लेकिन ये जो वॉशिंग सोडा है ये क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, यानी यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल विल एसोसिएट विथ इट। हाउ मेनी,
10 वाटर मॉलिक्यूल विल एसोसिएट विथ इट, और इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, याद रखेंगे। यस, और कैसे 10 Na2CO3 जब 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है Na2CO3 डॉट 10H2O, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, और इस वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज है, तो इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास क्या है सोडियम और एल्युमिनियम सिलिकेट, तो वॉशिंग सोडा का क्या यूज है इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, इन प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, और एज ए क्लींजिंग एजेंट, एज ए क्लींजिंग एजेंट। सो माय डियर सोल्जर्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को इतना पढ़ना है। आप इसका एक सुंदर असाइनमेंट, एक सुंदर जो है फेयर कॉपी में इसको जो है अपना नोट्स बनाएंगे, मेमोराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, और यदि कोई डाउट है यू कैन बी कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।